आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टूडेंट्स आपकी बुक का टॉपिक पढ़े हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की फ़िगर आपकी बुक में नहीं बनी हुई, तो इसलिए ये रफ सी मैंने एक स्केच बनाया है। आप यहाँ से देख के अपनी बुक में ये ड्रॉ कर लीजिएगा, और ये जब भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये साथ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब, पहले जो हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी वो हमने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा था कि एक ही मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं। जैसे सपोज़ हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी N2, ऐसे हमने ढेर सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में है। और उसके बाद फिर हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी HCl वगैरह इस तरह से। ये हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो आपस में बॉन्ड कैसे बना है उसके बारे में हम डिस्कस करते थे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। और आयनिक बॉन्ड में भी हम एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बारे में पढ़ते थे कि वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़े हैं वो हम पढ़े हैं एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है और ये HCl का तीसरा मॉलिक्यूल है। तो इसमें हमें ऑलरेडी पता है, हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर। आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन, ये आपस में क्या कौन सी अट्रैक्शन रखते हैं। तो इस जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स called intermolecular forces. There are two types of intermolecular forces, dipole dipole interaction and the hydrogen bonding. ओके जब हम HCl के बारे में पढ़ें, आप देख रहे हैं कि मैंने हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव लिखा है, क्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव लिखा है। उसके साथ ही एक और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ होगा, जैसे कि आपकी बुक इसमें डायग्राम में यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इसमें भी क्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव है, पार्शली पॉजिटिव है। साथ ही एक और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। अब इनकी आपस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का भी थोड़ा सा लिंक बन जाता है। इस वजह से बन जाता है, अगर इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव है, मुकम्मल नेगेटिव नहीं है, ये मुकम्मल पॉजिटिव नहीं है, पार्शली है, तो ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा हमने पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल मेक डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो इस तरीके से डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बनेगी। ये आपने याद रखना है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के अंदर आपके जो एटम्स हैं पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव वो इन्वॉल्व होते हैं, एटम्स। ये मैं इसलिए आपको इसके ऊपर फोकस करवा रही हूँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन भी इससे मिलती जुलती है। तो आप सिर्फ यही फ़र्क आ रहा है एटम्स का कि इसमें पार्शली पॉजिटिव एटम और पार्शली नेगेटिव एटम के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। इसको हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर देखें, यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये भी दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर हाइड्रोजन किसी ऐसी चीज़ के साथ मिल जाए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाता है। तो वो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिसिट जो हाइड्रोजन का एटम होता है, जैसे कि ये है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की काफ़ी कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जो मिला हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ज़ाहिर बात है अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर ये तो इसमें शेयर कर रहे हैं, लेकिन पार्शली का मतलब है कि शेयरिंग में इसको कम मिल रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो एटम है वाटर का जो हमारे पास पार्शली पॉजिटिव है विच इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर पड़ा हुआ है इसके साथ एक अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप कर लेगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि जो डायपोल डायपोल है उसमें एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी कि पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव
एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे सेम और डिफरेंट का मतलब ये है कि ये देखिए एक मॉलिक्यूल है ना, इसी जैसा ये दूसरा मॉलिक्यूल भी है। यहाँ पे कोई और चीज़ भी पड़ी हुई तो ये उसके साथ भी बना सकता है, यानी कोई और मॉलिक्यूल भी अगर हो, लेकिन सिर्फ ये आपके पास रूल होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए पार्शली और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए पार्शली। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ने अट्रैक्ट कर लिया इसको, तो ये इनके दरमियान में बन गई आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग।